तो फिल्म की शुरुआत होती है एक 17 ईयर ओल्ड लड़की से जिसका नाम नोआ है। वो अपने रिच डैड के घर पे आई होती है। वो यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उसे लग्जरी और फेम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जब उसकी मदर और स्टेप फादर उसे होम टूर पर लेके जाते हैं तो वो बहुत अनइंटरेस्टेड होती क्योंकि वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और वो अपनी मॉम से ये बोलती है कि उसका रूम कहाँ है ताकि वो वहाँ पे जाके रेस्ट कर सके। ये सुनने के बाद में उसके स्टेप डैड और मॉम थोड़े से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अपना नया रूम दिखाकर उसे रेस्ट करने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ उसकी मॉम उसे काफी सारे नए नए कपड़े भी दिखाती है जो उसके स्टेप डैड उसके लिए लाए होते हैं, पर उसे उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसे लग्जरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो अपनी दोस्त को फोन लगाती है और उससे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताती है कि उसके पास इतना सारा सामान है और उसके डैड इतने ज्यादा रिच हैं, लेकिन उसे इन सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है। तब उसकी दोस्त उसे बोलती है कि यू आर वेरी लकी टू हैव ऑल दैट एंड शी इज फीलिंग वेरी जेलस ऑफ हर। वो अपनी दोस्त से ये बात करती करती नीचे आती है और कुछ खाने के लिए वो वहाँ पे फ्रिज खोलती है। तभी उसकी मुलाकात होती है उसके स्टेप ब्रदर से जिसका नाम निक है। वो अचानक से अपने स्टेप ब्रदर को देखती है तो उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। अब क्योंकि वो घर में काफी रूड बिहेव कर रही थी तो वो अपने स्टेप ब्रदर से भी काफी रूडली बात करती है, जिसे देखकर उसका पैट डॉग पर बहुत जोर से भौंकने लगता है। और इसे देखकर निक बोलता है कि थॉर को बिल्कुल भी नहीं पसंद जब उस पर कोई गुस्सा करता है। इसी बीच उसके पेरेंट्स की एंट्री हो जाती है और वो ये देखकर खुश होते हैं कि उन दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर नोआ अपने रूम में चली जाती है और तभी उसे फोन से आवाज आती है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है कि सब क्या चल रहा है और क्या तुम्हारा स्टेप ब्रदर देखने में अच्छा दिखता है। तो वो ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और हाँ बोलकर फोन काट देती है। उसी रात वो सब लोग डिनर पे जाते हैं और नोआ अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। तभी बीच रास्ते में उसे निक की गाड़ी दिखाई देती है और वो गाड़ी में स्मोक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। एंड होटल में पहुंचने के बाद में उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उनका सरनेम लगा सकती है, लेकिन वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी तो वो अपने सरनेम यूज करना पसंद करती है बजाय उसके सरनेम। उसके डैड उसे बोलते हैं कि निक कभी भी स्मोक नहीं करता है और उसके अंदर कोई भी गंदी आदत नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो कार के अंदर निक को स्मोक करते हुए देखा और उसके बाद में उसे ये पता चलता है कि निक अपने पेरेंट्स से काफी चीजें छुपाता है। घर की तरह वो होटल में भी निक से काफी रूडली बात करती है और तभी उसकी मॉम उसे टोकती है, लेकिन तभी निक को कोई काम याद आ जाता है और वो जाने के लिए बोलता है। तभी नोआ को भी घर पर जाने की जल्दी होती है और वो बोलती है कि उसे भी घर जाना है। उसकी मॉम और उसके डैड दोनों सजेस्ट करते हैं कि वो निक के साथ कार में चली जाए, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे जबरदस्ती करती है तो वो उसके साथ में चली जाती है। पर जब वो उसके साथ कार में बैठी होती है तो वो काफी रैश ड्राइविंग करता है और उसी बीच उसकी फिर से बहस हो जाती है और निक उसे कार से उतार देता है और बोलता है कि वो जाने के लिए टैक्सी कर ले। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रास्ते में अकेली घूमती रहती है। तभी एक कार के अंदर एक आदमी आता है और उसे लिफ्ट दे देता है और उसके बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़का जो उसे लिफ्ट देता है वो भी किसी पार्टी में जा रहा होता है जहाँ पे निक वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है और वो निक को काफी अच्छे से जानता था क्योंकि निक हमेशा से ही पार्टीज में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था और उसके बिना कोई भी पार्टी वहाँ पे नहीं होती थी। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि निक लड़कियों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसा कि उसकी मुलाकात निक से वहाँ पे होती है तो निक उसे वापस जाने को कहता है और उसे पूछता है कि वो वहाँ किसके साथ आई, पर वो उसे ये नहीं बताती और साथ ही उसे पंच भी कर क्योंकि वो उसे बीच रास्ते में छोड़ के आ गया था। वहाँ पर नोआ गुस्से में अंदर वाइन पी लेती उसे घर लेकर आता है और उसे उसके रूम में सुला देता है। अगले दिन उसकी मॉम बोलती है कि उसे मूवी कैसी लगी। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि उससे तो कोई मूवी देखी ही नहीं। बाद में उसे पता चलता है कि निक ने उसके फोन से उसकी मॉम को मैसेज कर दिया था कि वो घर आ चुकी है और अभी मूवी देख रही है। वो फिर से निक से गुस्सा हो जाती है और रूम में चली जाती है। पार्टी में नोआ की मुलाकात निक के एक दोस्त से भी होती है और अब वो उसे काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है और दोस्त के साथ एक कार रेसिंग के लिए जाता है। वैसे तो ये इलीगल होता है, लेकिन वहाँ जाने के निक को वहाँ पे देखती है तो रेसिंग में हमेशा होता है और वो हमेशा वहाँ पे जीतता भी था। यहाँ पे भी नोआ ड्रिंक कर लेती है और अपनी मस्ती में झूम रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसके अंदर उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा होता है। वो काफी अपसेट हो जाती है और रिवेंज लेने के लिए वो अपनी सेम पिक्चर डैन को सेंड कर देती है। पर हैरानी की बात तो ये थी उस फोटो में कोई और नहीं, उसका स्टेप ब्रदर निक होता है। दोनों के साथ में फोटो लेने के बाद निक वहाँ से चला जाता है और तभी पीछे से नोआ उसकी कार के अंदर बैठ जाता है। उस कार के अंदर बैठकर ये देख रही होती है कि वो कितनी अच्छी है क्योंकि उसे भी रेसिंग का काफी शौक होता है और उसे रेस बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बीच में ही रेस चालू हो जाती है और वो कार से उतर नहीं सकती थी, इसलिए उसे रेस करनी पड़ती है। हालांकि वो
बाद में रेस में जीत भी जाती है, लेकिन रूल्स के हिसाब से निक को ही रेस करनी थी, इसलिए निक रेस में हार जाता है और रूल्स के मुताबिक निक को पैसे देने होते हैं। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होती इसलिए वो अपनी कार उन्हें दे देता है और इस बीच में काफी ज्यादा वो अपसेट हो जाता है। ये सब देखकर नोआ भी काफी अपसेट हो जाती है और वो निक को बोलती है कि वो उसे पैसे वापस दे देगी, लेकिन तभी निक का ओपोनेंट नोआ के लिए कुछ बातें गलत बोल देता है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी फाइट चालू हो जाती है। देखकर नोआ बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका पास्ट काफी टेरिफाइंग एंड डार्क होता है। तभी निक अपने दोस्तों के साथ उसे घर पर लेकर चला जाता है। जब वो सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी इवेंट में जाना है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए अच्छी ड्रेसेस तैयार कर रही होती है। निक के बारे में वो पूछती है तो उसे पता चलता है कि निक तो दिनों से घर नहीं आया था। थोड़ी टेंस हो जाती है, लेकिन वो निक की प्रोफाइल देखती है तो उसकी फोटो एक बच्ची के साथ में दिखाई देती है। वो बच्ची और कोई नहीं उसकी मॉम की डॉटर होती है, यानी निक और नोआ की स्टेप सिस्टर। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो चिंता न करे, निक इवेंट में जरूर आ जाए, लेकिन निक वहाँ भी नहीं आता है। और घर जाने के बाद में नोआ फिल्म देख रही होती है और साथ में वो थॉर के साथ बैठी होती है। वो कुछ टाइम पहले ही उस पर भौंक रहा होता है, लेकिन अब उनकी दोस्ती हो चुकी। तभी निक वहाँ आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है और उसे बोलता है कि वो काफी अच्छी रेस करती है। तभी नोआ उससे बोलती है कि उसे तो लगता था कि वो उसकी इकलौती बहन है, लेकिन उसकी तो एक बहन और भी है और वो काफी सुंदर है दिखने में। तभी उनके बीच में एक रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है, लेकिन निक उसे दूर हटा देता है और बोलता है कि वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर है, और उसे कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ करे तो वो उसे रोक ले और ऐसा ना होने दे। अगले दिन नोआ कार वॉश कर रही होती है, तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे सरप्राइज देती है। उसके साथ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो कि डैन है वो भी साथ में आया होता है। उसकी मॉम डैन को वहाँ इसलिए लाती है ताकि वो लोग साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर ले, लेकिन नोआ उसे देखकर खुश नहीं होती है क्योंकि उसे पता है कि डैन उस पर चीट कर रहा है और दूर करा निक ये सब कुछ देख रहा होता है। वो काफी अपसेट हो गया है कि डैन वहाँ पे आ चुका है। नोआ डैन को बुलाती है तो वो सब भूल जाती है और वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी डैन उसे बोलता है कि वो यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए आया था और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नोआ अपने रूम में चली जाती है। तभी निक वहाँ आता है और उसे बोलता है कि अब डैन वहाँ पे आ चुका है, लेकिन नोआ उसे बोलती है कि वो डैन के सामने ना आए। डैन ने उन दोनों की फोटो देखी है और वो घर वालों को भी ये चीज बता सकता है। वो निक को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फनी वेज में इंटरप्ट करता रहता है। बाद में डैन को पता चल जाता है कि निक और कोई नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर है और वो नोआ को एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। तभी निक एक पार्टी के अंदर होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके से होती है, क्योंकि वो फिर से उसकी बहन के बारे में गलत बोलता है। वो एक बार फिर से उन दोनों के बीच में फाइट का कारण बनता है और जब वो फाइट करके अपने घर आता है तो निक नोआ से मिलने उसके रूम में जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि डैन भी अभी अभी नोआ के रूम में घुसा। ये देखकर वो काफी नाराज हो जाता है और उसे लगता है कि वो लोग नाइट साथ में स्पेंड करने वाले हैं। तभी वो बाहर जाकर देखता है कि नोआ तो पहले से ही बाहर होती है और वो वहाँ पर सो रही होती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ फिर से एक रोमांटिक सीन हमें देखने को मिलता है। अचानक से डैन भी वहाँ पे आ जाता है। नोआ उसे बोलती है कि वो उसे माफ कर देगी, लेकिन अगर वो ये सब कुछ घर वालों को ना बताए तो। अगले दिन डैन वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। अब नोआ और निक काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। निक उसे अपने साथ कहीं भी ले जाता है। नोआ को लगता है कि वो कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन एक फाइटिंग क्लब के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पे वो फाइट करने वाला है। तभी नोआ उसे बोलती है कि वो फाइट ना करे, ये सब सही नहीं है और दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। निक थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन एक लड़की उसे बोलती है कि तुम इस लड़की की बात से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते और जाओ, तुम्हें फाइट करनी होगी। तभी तो फाइट के लिए उतर जाता है और जीत भी जाता है, जिससे उसे काफी पैसे मिलते हैं। फिर वो बाहर जाकर देखता है कि नोआ किसी और लड़के के साथ में बात कर रही होती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को धक्का मार देता है। ये देखकर नोआ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे डर लगता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और अब वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं। बाद में निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड काफी ज्यादा वायलेंट थे। उन्होंने नोआ के साथ में बचपन में काफी गलत किया है। नोआ के शरीर पर एक निशान भी होता है जो उसके डैड ने उसे दिया होता है। उसके डैड ने उसे चाकू से मारने की कोशिश करी थी और अभी उसके डैड जेल से बाहर आ चुके हैं। ये सुनकर निक काफी हैरान होता है क्योंकि नोआ ने बोला था कि उसके डैड तो मर चुके हैं, पर असल में वो जेल में होते हैं। उसे ये भी रियलाइज होता है कि नोआ उस दिन उसे क्यों नाराज हुई थी। वो नोआ से माफी मांगता है और बाकी सब वैसे ही चलने लगता है जैसे पहले चल रहा था। फिर उसके डैड जेल से निकल जाते हैं और एक दिन निक के डैड रूम में आते हैं और उन दोनों को साथ में बेड पे देख लेते हैं। ये देखकर वो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को साइड में रखकर निक को बोलते हैं कि उसकी छोटी बहन की तबीयत थोड़ी खराब है और ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और नोआ और निक दोनों अपनी छोटी बहन से मिलने से निकल जाते हैं। वापस आते समय वो बीच में काफी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और बोलते हैं कि ये उनका लास्ट टाइम है और इसके बाद में वो ये सब नहीं करेंगे। बीच में वो एक स्टोर पर रुकते हैं और जैसे ही निक सामान लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि नोआ कार में नहीं है और वो उसका नाम पुकारने लगता है। घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसने नोआ का ध्यान नहीं रखा और
अब वो किडनैप हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है और नोआ की मॉम को पता चलता है कि जिसने नोआ को किडनैप किया है वो और कोई नहीं बल्कि उसका रियल डैड है। और अब वो जेल से बाहर आ चुका और वो नोआ को वापस करने के लिए उनसे $1 मिलियन की डिमांड करता है। और मॉम और स्टैप डैड पैसे लेकर उस जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे उसने उन्हें बुलाया था। उन लोगों के कान में एक ब्लूटूथ जैसा कुछ लगा होता है जो पुलिस से कनेक्टेड होता है। तभी निक पुलिस वालों को बोलता है कि उसकी कार भी वहीं पर है जहाँ पे नोआ को रखा गया है और अपनी कार को ट्रेस करते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये बात नोआ के डैड को पता चल जाती है और वो नोआ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और कार भी वो नोआ से ही ड्राइव करवाते हैं और उसके सर पे वो एक गन भी रख देते हैं। फिर देर तक निक उसे चेस करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है और बीच में वो एक ऐसी जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक डेड एंड होता है। और तभी नोआ निक को इशारों में समझाती कि उन दोनों को एक साथ गाड़ी को लाना होगा और ऐसा ही करते हैं। जैसे ही गाड़ी साथ में आती है तो वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर फायरिंग करके उसके डैड को गोली से मार देती है। तो स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है जब हमें ये दिखाया जाता है कि निक और नोआ अब साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स की शादी हो चुकी है और वो दोनों भाई बहन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो फिर से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और ये बात अब नोआ की मॉम को भी पता चल चुकी है। और फिल्म का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि नोआ की मॉम अपने हस्बैंड को बोल रही होती है कि उन्हें ये सब रोकना होगा और इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है।